नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस चैनल लीगल ज्ञान गुरु में। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है और टॉपिक का नाम है आज़ादी। सभी को प्यारी होती है जो आज़ादी से मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि क्या हो कि जब आपकी आज़ादी को कोई रोक ले, आपको बंधक बना ले या आपको गिरफ्तार कर ले और आपको लीगली मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस प्रोड्यूस ना करे। हमारे देश में अभी भी पुलिस व्यवस्था के अंदर बहुत ज़्यादा हमारी स्वच्छंदता और आज़ादी को महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि पुलिस सिस्टम अभी भी उस चीज़ को एडॉप्ट कर पाने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनप्रोफेशनल रहता है इन सर्टेन केसेस। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में हमें ऐसे अधिकार प्रदान किए हैं हमारे कानून ने कि हम इन चीज़ों को चैलेंज कर सकते हैं और हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। जनरली आपने हैबियस कॉर्पस का नाम सुना होगा, जो कि हाई कोर्ट में मेंटेनेबल होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। जैसा कि इसके शब्द से ही आप समझ रहे होंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि बंदी को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए की गई याचिका। लेकिन इसका एक सूक्ष्म और जिला स्तर पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक उपचार रेमेडी अवेलेबल है, वो है सेक्शन 97 सीआरपीसी में। चूंकि हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, हर आम आदमी उसको जल्दी अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो ये बेनिफिट्स कभी कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं जो पुलिस व्यवस्था के हैं। ऐसा नहीं है कि इस प्रोविज़न में आपको सिर्फ पुलिस के अगेंस्ट रेमेडी प्राप्त है, बल्कि किसी प्राइवेट कन्फाइनमेंट के अगेंस्ट भी रेमेडी प्राप्त है। अब मैं बहुत आसान भाषा में बात करता हूं कि फ़र्ज़ कीजिए दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति जहां पर पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है, और दूसरी स्थिति है जहां किसी प्राइवेट व्यक्ति, किसी आपके दोस्त, मित्र, दुश्मन ने आपको कहीं बंदी बना लिया है। तब हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, पहली स्थिति में जब हमको पुलिस ने कन्फाइन किया है, पुलिस ने मान लीजिए आज हमें 19 तारीख को शाम 5 बजे अरेस्ट किया, तो पुलिस 20 तारीख की शाम 5 बजे तक हमें वापस मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी, और या तो हम जुडिशियल कस्टडी में होंगे या पुलिस कस्टडी में। लेकिन अगर क्या हो कि पुलिस हमें 23 तारीख को प्रोड्यूस करे और 4 दिन अपनी कस्टडी में रखे, यानी 24 घंटे से ज़्यादा, जो कि इलीगल डिटेंशन कहलाता है, तब हमारे पास क्या उपचार है? ये केस 1 है। इसमें सबसे पहले तो 24 घंटे पूरे होते ही जिसको कन्फाइन किया गया है इलीगली, उसके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार या फैमिली यानी कुटुंब के कोई व्यक्ति अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में अंडर सेक्शन 97 सीआरपीसी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। 97 की एप्लीकेशन देने के पहले बहुत बारीकी से ये समझना होगा कि 97 सीआरपीसी क्या कहती है। पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ कि यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में परिरुद्ध है जिसमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है, इसको विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, अपराध की कोटि में, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। और वह व्यक्ति जिसको ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे परिरोध व्यक्ति की तलाशी ले सकता है या स्थान की तलाशी ले सकता है और उसे तुरंत उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। यानी कि मैंने एक बात को अंडरलाइन किया कि अपराध की कोटि में आता हो। अब सपोज किसी माँ बाप ने अपने माइनर बच्चे को कहीं पे रखा हुआ है, तो ये कन्फाइनमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने आपको बंधक बना के घर में रख लिया है और आप वयस्क हैं, तो ये कन्फाइनमेंट की कैटेगरी में आएगा। इस पे बहुत सारे केस लॉज हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अब मेंटेनेबिलिटी 97 की तभी होगी जब या तो प्रथम केस यानी फर्स्ट केस में आपको पुलिस ने इलीगल डिटेंशन में रखा हुआ है या किसी प्राइवेट पर्सन ने आपको इलीगली डिटेन किया हुआ है। दैट मीन्स द एक्ट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस। जनरली इन प्रैक्टिस हम इसके लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स जो डीएम और एसडीएम की होती हैं, दीज आर बेसिकली कोर्ट जहां पर एक प्रैक्टिस चलती है, वो होती है रेवेन्यू या प्रिवेंटिव कार्यवाही, जो कि 151 की होती है, आप लोगों को पता होगा। तो इस
97 सीआरपीसी की एप्लीकेशन के कंटेंट में क्या क्या ज़रूरी होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एप्लीकेशन के साथ में एफिडेविट, और एप्लीकेशन के कंटेंट में होगा कि आपको किसने कन्फाइंड किया है, पुलिस ने या प्राइवेट किसी व्यक्ति ने। पुलिस ने कन्फाइंड किया है तो आपको उस थाने का नाम, जिस वक्त आपको पुलिस ले गई है वो वक्त और दिन, सही समय, उसका स्थान और घटना की तिथि सही लिखें, और किस अपराध में ले गई है, या आपको काउंसलर एक्सेस यानी कि आपको विधिक सहायता लेने नहीं दे रही है या आपके परिजनों से नहीं मिलने दे रही है, इस बात को भी मेंशन करें। क्योंकि विधिक सहायता लेना गिरफ्तारी के दौरान किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार जरूर है। डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो जब भी कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो कि जब कोई व्यक्ति या पुलिस आपको इलीगली डिटेन कर लेती है, तो आपके पास एक ये रेमेडी है कि बिफोर अप्रोचिंग टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट आप सेक्शन 97 सीआरपीसी में अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उस अपॉर्चुनिटी को, उस रेमेडी को आप अवेल कर सकते हैं। आगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम हैबियस कॉर्पस की बात करेंगे, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस की। अगर 97 की रेमेडी आप अवेल ना कर पाए या अनफॉर्चुनेटली वो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाती है, तो आप हैबियस कॉर्पस की रेमेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने कैसे ऑब्टेन करेंगे, चर्चा करते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।